हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी स्वस्थ हैं। आप सोचोगे इतने थके हो क्योंकि अभी ना उत्कर्ष को लेके आई हूँ स्कूल से, तो वो एकदम चला गया। और ये कि जब स्कूल से लेके आई तो रास्ते में एक दुकान से ये भी लेके आई। ये पता है क्या है, 30 रुपये का मिला है। इतना सा तोहफा मिला है 30 रुपये का, लेकिन मन कर रहा था देख के तो ले आई थी। अब धूप में बैठ के खाऊंगी अमरूद ना, कट करूँगी, चाकू है हाथ में, और ये खाऊंगी। बच्चों को दे दिया खाना पीना खाने के लिए, बच्चे खा रहे। बेट उत्कर्ष आया ना तो उसको ही लाई, वो ऐसे ही आता है इसी टाइम पे ही। धूप देखो, मीठा है ना? नहीं, अच्छा है। नहीं, मीठा है। मम्मी, यहाँ तो उत्तरकाशी में हमेशा ही गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ती है? हाँ। अभी मैं आपको फल वाली वीडियो दिखाएंगे। और तो जी अंदर आ गए थे, आंटी झाड़ू पोछा सब करके चली गई, बाहर बैठी थी। अंदर आते ठंड लग रही है तो ये सब सामान लाए थे। सामान क्या है, ये एक शर्ट लाए इनकी उत्कर्ष की, क्योंकि वो शर्ट तो थी। अभी दे रहे बेटे, ये देखो हल्ला कर रहा। तो ये एक शर्ट है, इसको टांग देते हैं क्योंकि अब इसके अंदर ना कितने भी कपड़े पहना लो, इनर वनर, क्योंकि सुबह बच्चे जाते हैं बहुत ठंड, इसी चक्कर में छोटी छोटी सी ये लापरवाही होती है ऐसी, इनके चक्कर में सर्दी हो जाती है बच्चों को। ये एक बाकी का ब्रेड का पैकेट लाए। बाकी की क्या है, दाल अरहर की 1-1 किलो, मसूर की, मूंगफली के दाने, अच्छा नमकीन का पैकेट। अच्छा वो दाल नहीं निकली सेठ जी, मूंग की 1 पाव ली थी जो, ना है नहीं है। अरे वो गिर गई वहां पर, तुम तो वहां पर छूट गई तुम्हारी। अरे 1 पाव ही बहुत जाओ का 1 पाव। जो जहां पर तुम्हारी धनिया फटी, नाली के आसपास फटी ना, तो इसको मैं नाली में चली गई हूँ। और ये 250 ग्राम ही की 1 पाव। ये है एक रस का पैकेट, जो इतना सामान लाए। बाकी क्या लाए थे, बाकी क्या थी, एक चीज़ कुछ और थी। अच्छा ये थी, लेट हो गए आप तो कह रहे। ये एक उत्कर्ष के उमंग की कैप लाए थे। ये तो पुरानी है पहले की, ये उमंग पे नहीं थी, तो ये एक उमंग को स्कूल का कैप लाए थे बस, और कुछ नहीं। ये सामान इतना है। पेट गए बाहर आके, आज ऐसा हो रहा पता नहीं, अपनी भी तबीयत डाउन है, पता समझ में नहीं आ रहा। अंदर रुकने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी ठंड लग रही है अंदर, कुछ कहने की नहीं। और बच्चे लेटे, बच्चे दोनों देख रहे हैं कार्टून। अंदर मैं थोड़ी देर खेलने, सोते तो है नहीं, वैसे भी सर्दियाँ हो रही तो कहाँ सोना उनको। और ये तो लेट गए क्योंकि ये ना सुबह गए थे 4 बजे, ये आ गया बंदर, आ गया बंदर। ये सुबह 4 बजे उठ गए थे, ऑफिस से फ़ोन आ गया था अचानक, तो इनको 4 बजे जाना पड़ा, और आए थे 8:30 बजे। तो वो उस चक्कर में थोड़ी थकान भी थी। फिर बच्चों को छोड़ने गए, फिर इसकी दवाई दिलाने गए, फिर बड़े वाले को लेने गए, तो इस तरीके से भागम भाग सी रही। तो वो तो लेट गए रजाई ओढ़ के। मैंने कि मैं बाहर लेटूंगी थोड़ा धूप में, बाल भी हल्के हल्के से अंदर से गीले हैं तो वो भी सूख जाएंगे, और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी यहीं पे, उसके बाद अंदर फिर जाऊँगी। और उत्कर्ष को खाना दे दिया, दाल रोटी बनाई थी, चावल तो बनाए नहीं थे सर्दी में, क्योंकि ना बच्चा चावल बनाओ तो बच्चे मानते नहीं, छोटा वाला फिर चावल ही मांगता था। आज मैंने सिंपल ही दाल रोटी बनाई थी, मसूर की दाल बनाई, रोटी सेकनी बस, चटनी थी, अरे धनिया की वो हो गई थी साथ में, और तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बनाया। अब सो के उठ के देखेंगे, चाय वाय देंगे बच्चों को भी, क्योंकि एक टाइम मैं चाय देती हूँ। फिनिश हो गया? हाँ। खाना फिनिश करके आओ। खत्म कर दिया, सारा फिनिश कर दिया, प्लेट को उसमें रख दिया सिंक में? नहीं उसने सारा दाल फिनिश करके प्लेट को सिंक में रख के तब आना बाहर, ठीक है? चम्मच ले लेना। और तो बच्चे बार बार आ रहे हैं, ये देखो ये लेटा है। उमंग हेलो कर दो, मुंह में फिंगर नहीं देते, बैड हैबिट होती है। आज आपका किस चीज़ का एग्जाम था बताओ, गाइस को बता। मैं फर्स्ट पे हूँ। तुम फर्स्ट में कहाँ हो?
हेलो गाइस ऐसे हाँ बोलो। हूँ मैं। हेलो गाइस, आप कैसे हो? आप कैसा हो? तो जी मैं आ गई थी अंदर। उसके बाद ये सारा सामान ना डिब्बों में पलट रही थी, जैसा दिखाया था दाल वगैरह लाए थे। तो हम दाल 1-1 किलो ही, मतलब 1 किलो, बरसात में तो कई बार मैं आधी किलो भी लाती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। लेकिन इस समय 1-1 किलो ला रहे हैं क्योंकि हमारे कंटेनर भी ऐसे हैं ना कि उनमें 1-1 किलो आराम से हो जाती, नहीं तो अलग अलग रखते रहो। कई बार लगता है तो ज़्यादा भी, जैसे कई बार ये बाहर जाते हैं या हम घर जाते हैं, कहीं जाते हैं, जैसे अभी आउट ऑफ स्टेशन ये गए हुए थे काम से बाहर, तो ऐसा होता है कि जो मॉल में चीज़ें मिल रही होती तो स्टॉक में ले ली जाती हैं। लेकिन अगर यहीं पास से ली जाती हैं तो थोड़ा थोड़ा ही लेके आते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं कर रही थी और मैं अंदर आ गई थी। उसके बाद ये मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि मैं साथ साथ चाय भी बनाएंगे और ब्रेड भी सेक लेंगे, साथ में ब्रेड ला रखे थे। और उधर वो नमकीन, ये नमकीन ना खुली वाली नमकीन है, वैसे तो पैकेट वाली भी अभी गए थे तो लेके आए थे, लेकिन ये खुली वाली नमकीन ना बहुत टेस्टी, मुझे सबसे अच्छी ये खुली नमकीन ही लगती है। खुली मिल जाती है, चाहे आधा किलो ले लो, चाहे 1 पाव ले लो, चाहे 1 किलो ले लो, तो मुझे ये बहुत पसंद है। मतलब मैं यही खाती हूँ। पहले मुझे भुंजिया, आलू भुंजिया भी बहुत पसंद है, लेकिन ये वाली अब ज़्यादा पसंद आती है, खुली मिल जाती है हमारे यहाँ। वैसे तो यहाँ पे और उस टाइप की नमकीनें नहीं मिलती, पीके वगैरह वाली ना, या हल्दीराम ऐसी मिल जाती हैं, हल्दीराम वगैरह की, या फिर ऐसे खुले में ले लो। तो और मुझे बिस्किट वगैरह पसंद नहीं, मुझे तो नमकीन ही पसंद है। चाय से ना मैं नमकीन ही पसंद करती हूँ। रस भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब चाय से मुझे नमकीन ज़्यादा अच्छी लगती है। अब तो फिर भी मैं रस वगैरह इनके साथ से खाने लगी, पहले तो मैं बहुत कम खाती थी। और आप कह रहे होगे कि कैसे ब्रेड जले जले सेक रही हैं, तो वो पहला ब्रेड जल गया था, तवा ज़्यादा खराब हो गया था, उसके बाद फिर सारे हल्के हल्के ही सेके थे, तो वो जला हुआ मैंने खा लिया था। एक हाउसवाइफ ऐसी ही होती है जो भी घर की, मतलब घर में कोई चीज़ ऐसे उसे ऐसा लगता है कि वेस्ट हो रही है या कुछ भी ख़राब है तो वो खुद खा लेती है। जैसे मेरा है, मैं अपना बताऊँ, कोई भी जैसे सब्ज़ी ज़्यादा बच रही है तो मुझे ऐसा लगता है वेस्ट होगी, तो मैं रोटी कम खाती हूँ, सब्ज़ी सारी गटक कर जाती हूँ, मतलब खा लेती हूँ। कोई चीज़ बच्चों ने छोड़ी, इन्होंने छोड़ी, तो वो भी मैं खा लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, कोई भी हुआ देखो बहुत मेहनत से चीज़ें कमाई जाती हैं। और मुझे पता है कि कितना मेहनत लगती है। देखो एक चीज़ ये होती है ना कि मेहनत तब पता नहीं चलती जहाँ जैसे बहुत है, या किसी तरीके से पुश्तैनी है, या किसी तरीके से सब कुछ करा कराया मिल गया है, तो वहाँ देखो थोड़ा सा चीज़ों की वैल्यू कम पता चलती है। लेकिन जब सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है ना, मतलब घर के चम्मच से लेके वो बड़ी सी चीज़ तक अपने ऊपर ही जिम्मेदारी है, और सारी चीज़ें अपने आप ही करनी है, मतलब तो एक वैल्यू पता होती है कि कैसे क्या हो। और वैसे तो मैं तो यही हूँ, मैं कोई चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होने देती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि भाई कितनी मेहनत करते हैं मेरे पति। मेरे मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे पति करते हैं, हर कोई अपनी अपनी जगह पे बहुत मेहनत करता है, तभी जाके सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं, 2 रोटी हम चैन से खा पाते हैं। और इतनी ठंड, मतलब ऐसे इलाके में हम रह रहे हैं इस समय, इतनी ठंड है मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब स्कूटी पे चलना सबसे बड़ा जुर्म लगता है इस समय, गुनाह लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं पैदल चली जाऊँ, स्कूटी पे ना जाऊँ, जो हवा आती है। और बच्चों के लिए इसी चक्कर में तो मेरे बेटे को सर्दी हो गई थी, क्योंकि सुबह भी बाइक से जाता था, तो अब अभी भी जाता बाइक से ही है, लेकिन क्या करें, स्कूल इतना पास में भी नहीं है कि उन्हें पैदल पैदल लेके जाया जाए, और सुबह को इतनी और इतना दूर भी नहीं है कि उनके लिए हम बस करें, दोनों ही चीज़ें हैं। तो वही है, तो वो स्कूटी या बाइक ही ऑप्शन रहता है, तो खैर कोई नहीं। तो उसके साथ साथ हमारा चाय ब्रेड हो गए थे, अब मैं बना रही थी फूल गोभी की सब्जी। तो हाँ जी, हमारा टॉपिक क्या था कि हाउस वाइफ की लाइफ एक ऐसी होती है, क्योंकि वो ना हर एक चीज़ समझ के चलती है, हर एक चीज़ सोच के चलती है, उसे ऐसा लगता है हमारे घर की कोई भी चीज़ खराब ना हो। और एक जो मतलब मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, उनकी एक ये सोच होती है कि कम पैसों पे हमारी ज़्यादा चीज़ें हो जाएं, मतलब हमारा पैसा भी कम खर्च हो और ज़्यादा चीज़ें हम कर पाएँ। देखो मेरी तो यही सोच है, बाकियों की तो मैं कह नहीं सकती। मैं ये सोचती हूँ कि फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फालतू का खर्च नहीं होना चाहिए, अपना कम बजट में दायरे में रह के अपने सारे काम करने चाहिए, और पैसों को थोड़ा सा सदुपयोग करना चाहिए, बचा के चलना चाहिए। देखो है ना। अच्छा, तो मैं अपनी बता रही हूँ, तो मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, बल्कि कई लोग, 1-2 लोग हैं जिन्होंने मुझसे बोला भी है कि जो मतलब तुम्हारी एज है या जो तुम्हारी जनरेशन है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतना बजट में रह के इतना खर्चा करते हैं। नहीं तो आज जो मतलब इस टाइम में तो लोग बड़ा बड़ा खर्च करना, बड़े बड़े शौक करना, और नहीं होता है मतलब थोड़ा सा। लेकिन मेरा ये है, ऐसा नहीं है कि मैं शौक नहीं करती हूँ, या मैं अपनी चीज़ों को मन को मार के रहती हूँ, या घूमती नहीं हूँ, या मैं किसी चीज़ मतलब खाने पीने में कमी है, कोई नहीं। लेकिन मैं अपना सारा एंजॉय भी करती हूँ, सारा शौक भी करती हूँ, और बजट में रह के करती हूँ तो हो गई। अब मैंने बना दी थी फूल गोभी,
की सब्जी और रोटी, और ये जो मिर्चें थी लाल मिर्चें, ये ना इन्होंने अभी ये मतलब वहाँ गए थे, मैं कह नहीं रही थी आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो वहाँ से ये लेके आए थे, तो उनके डंडे तोड़ने थे क्योंकि उनका बनाना था मुझे मसाला, तो हमने उसके डंडे तोड़ दिए। मिर्चें बहुत अच्छी थी तो उसका मैंने मसाला बना दिया। सारे लोगों ने खाना खा लिया, अब मैं खाऊंगी खाना, उसके बाद आपसे करूँगी नेचुरल वॉइस। तो जी हो गया खाना पीना, बच्चे इतना शोर कर रहे हैं ना, और खाना पीना हो गया, मैंने भी हो गया। आजकल मैं कैसी लग रही हूँ, गोलू मोलू मेरा वजन खूब बढ़ रखा है, मैंने चेक भी किया, काफ़ी बड़ा हुआ निकला। अब होगा, देखा जाएगा, खाने पीने पे तो कंट्रोल होता नहीं है इस समय मेरा। अभी बीच में मेरा वजन घट गया था, मैं बीमार हुई थी, घर से आई थी तो मेरा वजन घट गया था, और जितना घटा था ना उतना ही बढ़ गया, मतलब जितना नॉर्मल था उससे घट गया था मेरा नॉर्मल से। अब इस समय था जितना नॉर्मल वजन से जितना घटा था उतना ही नॉर्मल से अब बढ़ा हुआ है। गोलू मोलू सी लग रही हो। खैर खाना पीना सारा हो गया। ये खा रही मैं गजक। गजक किस किस को पसंद है? सर्दियों में मुझे तो बहुत पसंद है, खाना खाने के बाद बहुत पसंद है। बल्कि ये मूंगफली के दाने की गुड़ की है गजक, हमारी तरफ मिलती है बहुत अच्छी, हमारे पापा चाचा लेके आते थे पहले गजक की। यहाँ नहीं इतनी अच्छी मिलती, लेकिन चलो जैसे भी मिल जाती बढ़िया है। हाँ कोई बात नहीं, अपने शूज़ वूज़ निकालो, सॉक्स निकालो। उमंग को दवाई वगैरह दे दी, अब इसे सुलाएंगे, नहीं तो ये ऐसे ही करेगा, इधर उधर भागेगा ठंड में। कल इसको स्कूल भी भेजना है, इसका एग्ज़ाम है, ओरली है। खैर अभी नर्सरी का है तो इतना बर्डन है नहीं, कर्ज का ज़्यादा रहता है, उनका तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, फर्स्ट में इतना है, मैं तो सोच रही आगे क्या होगा। और मिर्चों के डंडे वगैरह तोड़ दिए, पीसेंगे ये, क्योंकि तोड़ तो मैं देती हूँ, उसके बाद साबुन उबुन धुल लेती हूँ, उसके बाद जो पीसते हैं ना, कितना भी मिक्सी में बंद करके पीसो तो भी धंसती आती है, तो मेरे ना यहाँ पे जलन सी होने लग जाती है, तो मिर्चे से मैंने इसी पिसवाती हूँ, मिक्सी से ही पीस देते हैं। चलो फिर अब कल मिलेंगे आपसे। बच्चों को दूध रह गया, दूध क्या उमंग को तो देंगे नहीं, डॉक्टर ने मना कर रखा है कि दूध कब बनाता है, अभी सर्दी में मना कर रखा है, पत्ती वाला बता रखा है, मतलब चाय, तो इसे तो दूंगी नहीं मैं, इसको सुला के फिर उत्कर्ष को दूध दूंगी, और इनके पापा को भी, क्योंकि वो पीता है दोनों बच्चे मेरे बॉर्नविटा वाला और वैसा पीते हैं, और ये इनके पापा वैसा वाला, मतलब अदरक वाला पीते हैं। इस समय सर्दियों में ना अदरक में खौलवा के दूध वैसा पीते हैं, तो उनका बना के रख दिया है मैंने, हल्का सा हल्दी और अदरक डाल के। और बच्चे मैं तो बिल्कुल सिंपल पीती हूँ, ना मुझे अदरक वाला पसंद है, ना मुझे हल्दी वाला पसंद है, ना मुझे चीनी वाला पसंद है, बिल्कुल सिंपल सा पीती हूँ। पहले मैं बॉर्नविटा वाला पी भी लेती थी, अब तो मुझे बिल्कुल सिंपल दूध ही अच्छा लगता है। चलो फिर, इस समय मैं गोलू मोलू भी हो रखी हूँ और गोरी भी हो रखी हूँ, दोनों ही चीज़ें हैं। वैसे सर्दियों में हर बार मेरा कलर ना काला हो जाता है, इस बार क्या हुआ है कि हाथ पैर तो बिल्कुल काले हो गए, हाथ ज़्यादा काले हो गए, क्योंकि वो ना सारा काम हो रहा है गर्म पानी से, ठंडे पानी से मेरा मन ही नहीं, तो वो फट से गए हैं हाथ मेरे, फट ही जाते हैं गर्म पानी से काम करूँ। और इस बार चेहरे पे क्या हो रहा है कि धूप में इतना बैठना नहीं हो रहा, तो इस बार रंग भी गोरा हो रखा है और मोटे भी हो रखे हैं, दोनों ही चीज़ें हो रखी हैं। अरे होगी, अब मैं इतनी चिंता नहीं करती हूँ पतले मोटे की, शादी हो गई, होनी थी हो गई, बच्चे होने थे हो गए, ठीक है, चल रही है अपनी। चलो ठीक है, फिर गप्पे ज़्यादा हो रही हैं।